ओके भाई, तुम लोग का स्वागत है मेरा एक नए खास वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो हम लोग मोटा मोटा लगभग पूरा प्रीमियर कवर करने वाले। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भी हमारे लिए कैपकट ही सही है या ये लोग प्रीमियर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, कुछ भी एक्सजेड है, तो आज की वीडियो में तुम्हारा लगभग सारा कुछ क्लियर होने वाला है। और ये एक गाइड ही समझ लो। हालांकि मैंने और एक वीडियो बनाया था प्रीमियर के ऊपर, जो कि मुझे लगा कि इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मेरा वो टाइम पे था नहीं और शायद इस टाइम पे हो सकता है, इसलिए मैं वापस फुल प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेस पे तुम जब ओपन करोगे तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। शायद क्रैक में कुछ अलग आ सकता है, बट यही सेम होगा, खाली ये दो चीजें नहीं होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे तुम लोग ये देख रहे हो कि ये ससुरा कैसा नाम है, मांगा एनिमेशन BA79C9396 करके कुछ भी एक्सपर्ट। ये क्या होता है, ये रिकवर फाइल होती है। कभी कभार तुमको कुछ इस तरह की एरर दिखा देता, प्रोजेक्ट अपीयर्स टू बी डैमेज, इट कैन नॉट बी ओपन। ये स्पेशली तुम लोग के मैंने क्रिएट किया इस तरह का फॉर्मेट, ठीक है। जब भी तुम्हारे ये आता है, ठीक है, तो तुम्हारा अगर ऑटो से ऑन होगा ना, तो तुम वो फाइल वापस ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमको पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, नाम क्या देना है, सीक्वेंस का एक्सपोजर, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये सीक्वेंस को, बल्कि ऐसा प्रोजेक्ट नेम में हम चेंज कर देंगे और लिख देंगे प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल। एंटर दे देंगे। तो ओपन करने के बाद हमारा सबसे पहला आएगा वो होगा प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। और यहाँ से तुमको इंपोर्ट मीडिया करना पड़ेगा। यहाँ पे जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पे ही क्लिक करो, आजू बाजू भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इंपोर्ट हो गया। अब मुझे कुछ और इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ से वापस क्लिक करूंगा तो वापस वो चीज इंपोर्ट होगी प्रीमियर के अंदर। और मल्टीपल और पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिखा होगा इंपोर्ट फोल्डर, तो इंपोर्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे ना तो पूरा फोल्डर इंपोर्ट होगा। हालांकि ये मैंने आफ्टर इफेक्ट का कंपोजिशन भी लोड हो रहा था, रुक जाओ मैं तुमको दूसरा फोल्डर दिखाता हूँ रैंडमली, ठीक है। ये इंपोर्ट फोल्डर, तो यहाँ पे मैंने ओपन किया और ये हमारा फोल्डर इंपोर्ट हो गया। आप डिलीट करना, सिंपली प्रेस करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। अब आ रही आती है इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स में क्या होता है कि प्रीसेट्स आते हैं प्रीमियर के अंदर, और प्रीसेट्स या तो तुम खुद से क्रिएट करते हो, या तो किसी से खरीदते हो, या तो इंडिया वाले फेमस ही है क्रैक का जुगाड़ उठाने में, ठीक है, तो क्रैक करके लाते हो। बट ये होता है कि प्रीसेट्स प्रीमियर के अंदर फ्री में अवेलेबल नहीं रहते। अगर कैपकट वाले हैं, फिल्मोरा वाले हो, काइनमास्टर वाले हो, पावर डायरेक्टर वाले हो, या कोई और सॉफ्टवेयर वाले हो, ठीक है। बाकी कोई पीसी सॉफ्टवेयर का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट एडोबी के अंदर है तो एडोबी में कुछ रेडी नहीं मिलता, बहुत कम चीजें रेडी मिलती है तुम लोग को, ठीक है, इसके अंदर। बट तुम जिस तरह का लेवल के एडिटिंग में जाना चाहते हो, उस लेवल के एडिटिंग के लिए या तो तुमको खुद से प्रीसेट बनाने पड़ेंगे या खरीदने पड़ेंगे। फिर मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा क्रैक के लिए, बट क्रैक उठा सकते हो तुम लोग, तुम्हारी मर्जी के अंदर। हमारा पहला फोल्डर बनेगा प्रीसेट्स का, ठीक है, जो हम खुद से क्रिएट करेंगे और या तो हम कहीं से परचेस करेंगे उसका। फिर होता है लुमेट्रिक प्रीसेट्स, ये कलर प्रीसेट्स वगैरह आते हैं हमारे। फिर आता है ऑडियो इफेक्ट्स। इसके अंदर बहुत सारी ऑडियो इफेक्ट्स रहती है। जो 2024 यूज कर रहे हैं उसको पता होगा कि कुछ चीजें, नई चीजें एडोबी वालों ने दी है, बट जो क्रैक वाले हैं उनमें भी कम हो सकती है। फिर आता है वीडियो इफेक्ट, जिसमें थोड़ी बहुत डिसऑर्ट वगैरह होता है, थोड़ा वाइब ट्रांजिशन वगैरह, छोटे मोटे ट्रांजिशन। और फिर होता है वीडियो ट्रांजिशन, जो हम लोग ऐसे स्वाइप वगैरह, जूम वगैरह में हम लोग देखते हैं वैसा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे देखो क्रॉस जूम, वाइप, बैंड वाइप, इसमें बहुत कम दे रखे डिफॉल्टली। और प्रीमियर के डिफॉल्ट ट्रांजिशंस अच्छे होते हैं। अगर तुम लोग को कोई कमर्शियल टाइप का वीडियोस एडिट करना है, बहुत ही सिंपल थकेला टाइप, ठीक है, उसके लिए प्रीमियर का प्रीसेट्स करे। और एकदम चकधूम धाम करके वाला एडिट करना है तो उसके लिए तुम लोगों को प्रीसेट्स अच्छे वाले लगेंगे। अब आता है frame.io, जो कि आज तक मैंने खुद ने कभी यूज नहीं किया। यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे साइन का पूछ रहा है, ठीक है, इसको मैं ज्यादातर यूज ही नहीं कर रहा हूँ। लाइब्रेरीज आता है, ठीक है, इसको मैंने देखो अभी वापस ओपन किया, मैं इसको भी एक्सप्लोर लाइब्रेरी को मैंने कुछ नहीं किया है। जो एडिट के काम में आता है वो है अपना प्रोजेक्ट पैनल, इफेक्ट पैनल। अब हम लोग बढ़ते हैं सोर्स और प्रोग्राम पे। सोर्स और प्रोग्राम का क्या सीन होता है, देखो यहाँ पे सोर्स पे तुम लोग को कोई इमेज व्यू नहीं हो रही है और ना ही प्रोग्राम पे कोई इमेज व्यू हो रही है। हालांकि प्रोग्राम में तो तब होगी जब तुम टाइमलाइन में कुछ ऐड करोगे। बहुत आगे चला गया, चलो सोर्स पे बढ़ते हैं हम लोग। पहले सोर्स पूरा ब्लैंक दिख रहा है, अब इसको भरना है। सिंपली 2 क्लिक मारो, ठीक है। यहाँ पे ये सोर्स एक तरह का तुम्हारा प्रीव्यू टैब है कि तुम्हें क्या जो टाइमलाइन के अंदर तुम्हें वीडियोस, इमेज, पीएनजी, जेपेग कोई भी चीज ऐड करनी है, ठीक है, तो उसके प्रीव्यू के तौर पे तुम्हें दिखाता है कि यही ऐड करनी है। बड़ी स्क्रीन में तुम लोग देख पाते हो, क्योंकि क्या, जब मल्टीपल्स इमेज, फोल्डर्स, वीडियोस यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक साथ लग जाते हैं ना, तो सारी चीजें छोटी बन जाती है, तो उससे तुमको अंदाजा नहीं आता। तुम यहाँ से डबल क्लिक करके सोर्स में बड़ी स्क्रीन देकर कंफर्मेशन ले सकते हो। अब इतने सारे नीचे यहाँ पे ऑप्शन है सोर्स पे, और प्लस में भी बहुत सारे जो अपने एडिट के काम में आएंगे, मैं तुम लोग को वही दिखाने वाला हूँ। तो जहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, सबसे पहले आता है हमारा ये एड मार्कर वाला। मार्कर तो अभी हमें जरूरत नहीं है,
ये पहले आता है हम मार्कर ऐड कर सकते हैं अगर हमारे सोर्स प्रीव्यू टैब में हमें करना है तो, बट को इतना प्रीफर नहीं करेंगे। आता है मार्क इन और मार्क आउट। ये हो गया मार्क इन अपना और ये हो गया मार्क आउट। अब मार्क इन क्या काम करेगा, सपोज मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिया, अब इस वीडियो में क्या करना है कि तुम्हें मान लो कि इस वाले पार्ट से लेना है, इस वाले पार्ट से लेना है, बट क्या होता है कि तुम जब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो तुमको उस पार्ट से नहीं मिलेगा, तुमको शुरू से एंड तक का पूरा मिलेगा, और हमें वैसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले से लेना है, ठीक है। तो मार्क इन करेंगे तो यहाँ इतना पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, ठीक है, इधर से सिलेक्ट हुआ ग्रीन तक, तो मार्क आउट कर देंगे और फिर तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना तो पूरा नहीं आएगा। देखो तुमने जितना सिलेक्ट किया है उतना ही सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट्स में आएगा। दूसरी बारी तुम्हें सिर्फ इसका वीडियो लेना है, ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ ड्रैग वीडियो भी कर सकते हो तुम्हें, ठीक है, बट इसका अगर तुम्हें वीडियो और ऑडियो दोनों लेना है उस वीडियो में से तो तुम पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। बट इनकेस मान लो कि तुम्हें सिर्फ ऑडियो लेना है, ठीक है, तो सिर्फ ऑडियो ड्रैग करो, ये वाला सिंबल आता है, ठीक है, तो सिर्फ ऑडियो ड्रैग हो जाएगा तुम्हारा। और अब बारी आती है हमारे गो टू इन और गो टू आउट, ठीक है। गो टू इन क्या काम करेगा, अगर मान लो मैं क्लियर मार्कर हटा देता हूँ, पूरा वीडियो मैंने ले लिया, ठीक है, अब वीडियो के एंड में जाना है तो दो तरीके हैं। अपने कीबोर्ड का जो अप एंड डाउन की है ना, अगर तुम लोग डाउन की दबाओगे तो सीधा प्रोजेक्ट के एंड में चल जाएगा, और अप की दबाओगे तो सीधा प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि तुम लोग बोलोगे कि प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जा रही है, तो हम वो इन और आउट वाला क्यों सिलेक्ट करेंगे जो सोर्स टैब में हमको दे रखा है। इसका भी कारण है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे कट दे दिया, ऐसे रफली कट दिया, तो अब मैं जब अप एरो प्रेस कर रहा हूँ ना तो कट्स पे रुक रहा है, डायरेक्ट वीडियो के एंड में नहीं जा रहा है। तो डायरेक्ट वीडियो के एंड में जाने के लिए हम लोग का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये देखो डायरेक्ट वीडियो के एंड में ले जाएगा, और हम इसको प्रेस करेंगे तो वापस वीडियो के स्टार्टिंग में ले जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कब तुम अप की प्रेस करो, कब तुम डाउन की प्रेस करो। अब बारी आती है हमारे स्नैपशॉट की। देखो ये लिफ्ट और एक्सट्रैक्ट इतना मायने नहीं रखता है, गोली मारो इसको। अब आता है एक्सपोर्ट फ्रेम। एक्सपोर्ट फ्रेम माने क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर सी फ्रेम का तुम्हें स्नैपशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट निकालना है ना, जैसे इसका मुझे इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट निकालना है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, और इसमें देखो बीएमपी बाय डिफॉल्ट दे रखा है, तो मैं कहूंगा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, बीएमपी रखे रहने दो। तुमने कभी आज तक ये एक्सपोर्ट फ्रेम वाला बटन यूज नहीं किया होगा ना, तो तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट इनटू प्रोजेक्ट पे टिक नहीं लगा हुआ होगा, तो यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो फोल्डर दे रखा है उसके अंदर से जाके तुम्हें स्नैपशॉट ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे अगर टिक लगा रखा होगा ना, फिर तुम ओके प्रेस करोगे तो सीधा हमारा प्रोजेक्ट प्रीव्यू के अंदर ही आ जाएगा। सिंपली देखो इमेज के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये पिंक जो देख रहे हो पिंक इमेज के फॉर्म में आ गया, ये जो ब्लू है ये हमारा वीडियो है। तो हमारा सोर्स प्रीव्यू टैब क्लियर हो चुका है। और अगर मान लो तुम्हारे में ये वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा एक्सपोर्ट फ्रेम का, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्लस आइकन सिलेक्ट करोगे, इसके अंदर तुम्हें बहुत सारे आइकन मिलेंगे जो तुम्हें डालने होंगे, अगर नहीं डाले ऐसा कुछ है तो वो तुम डाल सकते हो। अब देखो ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है, प्ले स्टॉप वाला, इसलिए मैं ये तुमको नहीं समझा रहा। अभी आया कंपैरिजन व्यू। तो कंपैरिजन व्यू माने क्या कि तुमको यहाँ से थोड़ा इस वाले टैब को देखना है कि मतलब ओके यहाँ से यहाँ से थोड़ा ऐसे प्रोटोटाइप वाइब चाहिए, कंपैरिजन व्यू यूज कर सकते हो। मैंने आज तक कभी नहीं किया है। अब बारी आती है हमारे प्रोग्राम की। तो तुम लोग बोलोगे भाई प्रोग्राम तुमको डायरेक्ट कैसे दिख गया, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर जैसे ही कोई प्रोजेक्ट आता है ना, अपने आप प्रोग्राम बन जाता है। जैसे कि मैंने पूरे वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, देख लो इसको टाइमलाइन कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये देख लो टाइमलाइन। मैं यहाँ पे वीडियो को छोड़ दूंगा तो सीधा प्रोग्राम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये एकदम डिफॉल्टली दे रखा होता है। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। सोर्स के अंदर जो है वही लगभग प्रोग्राम के अंदर भी है, ऐसा कुछ है नहीं कि सोर्स में थोड़ा अलग है तो प्रोग्राम में थोड़ा अलग आएगा। दोनों में सारे बटन सेम है। प्रोग्राम में यहाँ से मार्कर फेंको, मार्कर लगाओ। अब तुम लोग सोचोगे कि जब ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, टाइमलाइन पे मैंने वीडियो सिलेक्टेड करके रखा हुआ और मैं यहाँ पे मार्कर दे रहा हूँ तो इसके ऊपर लग रही है। बट अगर तुम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, जो तुम्हारा प्रोग्राम के अंदर मार्कर का बटन दे रखा है उसको ना यूज करते, डायरेक्ट तुम लोग इसके ऊपर क्लिक करके एम प्रेस करोगे ना, वीडियो पे मार्कर लग रही है। तो ये बात ध्यान रखना। और मान लो ऐसा जरूरी है कि तुम्हें अगर वीडियो पे मार्क नहीं लगाना है तो तुम्हें डायरेक्ट प्रोग्राम वाला मार्कर यूज करना पड़ेगा। तुम इन जनरल भी यहाँ पे बिना वीडियो सिलेक्ट करे एम प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर लग जाएगा। ये मार्कर लगाने का शॉर्टकट की है। ठीक, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इफेक्ट कंट्रोल की ओर, जो कि सबसे इसका कहोगे कि प्रीमियर को प्रीमियर बनाता है, वो है इफेक्ट कंट्रोल्स। इफेक्ट कंट्रोल्स एक ऐसा चीज है, कह सकते हो कि किसी भी चीज को कुछ भी कर सकता है, मतलब कैसे भी दिखा सकता है। अब चाहे वो अप एंड डाउन एनिमेशन हो गया, राइट एंड लेफ्ट एनिमेशन हो गया, या स्क्विश एनिमेशन हो गया। अब मान लो क्या करते हैं, पीएनजी उठाते हैं हम लोग। इफेक्ट कंट्रोल में पीएनजी का थोड़ा अच्छा सा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए पीएनजी उठाते हैं हम लोग। तो ये रही हमारी डिफॉल्ट सी पीएनजी। अगर तुम्हारे पास कोई इफेक्ट होगा तो यहाँ पे लिखोगे तुम, और यहाँ पे इफेक्ट का जो भी नाम होगा, अप डाउन राइट लेफ्ट जो भी वगैरह, वो तुम डाल के यहाँ पे लिख सकते हो, तो अपने आप यहाँ पे एनिमेशन बन के आ जाएगा। बट मान लो नहीं है, ठीक है, नहीं है। एक पहला जो मैं तरीका दिखाऊंगा वो मजदूरी वाला तरीका होगा। मजदूरी क्यों? क्योंकि
पता लगेगा आगे, सभी अभी बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो मान लो तुमने थोड़ा बड़ा कर दिया अपने पीएनजी को, यहाँ से पोजीशन दे दिया। अब तुम्हें पहला एनिमेशन इसको नीचे से ऊपर लाना है, ठीक है। तो इसको पहले नीचे कर देंगे हम लोग एकदम, और थोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेम छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसे ऊपर लाते हैं। यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को मतलब जूम इन करके देख सकते हैं। अब इसको प्ले करूंगा तो इस तरीके से बन के आ रहा है एनिमेशन। ओके, तो जब इस तरीके से तुम्हारा एनिमेशन बन के आता है ना, तो एक मजदूरी वाला तरीका होता है। अगर मान लो तुम्हें कोई और एक पीएनजी के अंदर भी यही एनिमेशन देना है, 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, या तो तुम लोग सिंपली ये जो है पहले वाले जाओ तुम लोग लेयर पे, जिस पे तुमने एनिमेशन दे रखा है, ये मोशन को क्लिक करो और Ctrl+C प्रेस कर दो ताकि ये इफेक्ट कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे प्रेस करोगे Ctrl+V लगा दो, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इफेक्ट बन गए। जब तुम वीडियो प्ले करोगे, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई ये साइड में कैसा किया, हमने सेंटर में सेट किया था। तो क्या होता है कि जब तुम कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो साथ में जो पहली पीएनजी का डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन पोजीशन और अलाइनमेंट में रखा होता है, वो ही इसमें सेट होता है। और सबकी पीएनजी की साइज, जो पीएनजी की बॉडी साइज होती है, जैसे वो थोड़ा मोटा था और ये पतला है, तो मोटे और पतले में पोजीशन का फर्क आता है, ठीक है। उस हिसाब से ये भी डिफॉल्टली वही पोजीशन पे चला जाता है। हालांकि ये तो पतला है, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने वो वाला पोजीशन कॉपी करके इसमें डाला होगा, डायरेक्शन परफेक्ट जो अलाइनमेंट होता है, राइट लेफ्ट वगैरह वो भी सब उसके साथ सेम होके आएगा। तो वो ये हो गया एक मजदूरी वाला तरीका, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, डिलीट करोगे तुम की फ्रेम को प्रेस करोगे, थोड़ा यहाँ खिसकाओगे, नीचे ले जाओगे और फिर थोड़ा छोड़ के उसे ऊपर लाओगे, ठीक है। फिर जब तुम प्ले करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ अभी सेंटर के अंदर है। वैसा तुम्हें नहीं करना है तो क्या कर सकते हो तुम लोग, सिंपली हमने इसको जो मोशन दिया हम डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इफेक्ट के अंदर जाएंगे। ये बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म। अब मेरे पास तो बहुत सारे परचेस किए ट्रांसफॉर्म वगैरह है, बट प्रीमियर के अंदर डिफॉल्ट जो आता है वो डिसॉर्ट फोल्डर के अंदर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट, इसको छोड़ के लगा दो यहाँ पे। तो इसके नीचे तुम स्क्रॉल करोगे, इफेक्ट कंट्रोल करोगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नाम का एक तुम्हें बन के आ जाएगा। यहाँ पे पोजीशन दो, ठीक है, ऐसे डाउन करो और ले जाओ। अब तुमने ये कॉमन सा एनिमेशन दे दिया, ठीक है। सिंपली जो हमने पहले एनिमेशन दे रखा है ना, इस वाले पार्ट को, तो अगर तुम लोग इसको कॉपी करोगे, यही सेम चीज अगर तुम इसमें अप्लाई करना चाहोगे और फिर पेस्ट करोगे ना, तो दिक्कत वो वाली नहीं आएगी। अब तुम लोग भाई पीएनजी छोटी कैसे हो गई, भाई पीएनजी छोटी रखी थी मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पीएनजी अभी बड़ी की है। अगर मैं इसका साइज भी बड़ा करके इसको सेंटर में करूंगा ना और फिर मैं ले जाऊंगा, ये देखो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कॉपी पेस्ट वाला खेल भी तुम्हें नहीं खेलना है, ठीक है, अगर कॉपी पेस्ट वाला खेल खेलने भी तुम सोच रहे हो ससुरा क्या कॉपी पेस्ट, तो सिंपली यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, सेव प्रीसेट, सेट का नाम दो, ओके देके सेव करोगे, इफेक्ट में जाके वो नाम सर्च करोगे, तुमको इफेक्ट्स मिल जाएगा। ऐसे ट्यूटोरियल बनाते बनाते मैंने बहुत सारे इफेक्ट बना दिए। अब दूसरी चीज, लुमेट्रिक कलर्स। ऐसे तो है बहुत अच्छी चीज, बट फेसलेस वालों के लिए थोड़ी बहुत काम की आती है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ विंटेज वगैरह इफेक्ट देना हो या अगर सैचुरेशन डाउन करना हो किसी चीज का इफेक्ट वगैरह करने के लिए, तो लुमेट्रिक कलर हम लोग यूज करते हैं। बट सिनेमैटिक वालों के लिए, जो सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं या सिनेमैटिक वाले लोग जो प्रीमियर पे आए हैं, ऐसा कुछ सीन बना है उनका, ठीक है, तो लुमेट्रिक कलर्स क्या, क्लिक करो वीडियो पे, ठीक है। बेसिक कलर करेक्शन तुम्हारा सबसे पहले ओपन होता है। अगर ऑटो पे सिलेक्ट करोगे ना तुम लोग, तो यहाँ से डिफॉल्टली मतलब ये तुम्हारे वीडियो का आउटपुट और देखो एक्सपोजर, हाँ कॉन्ट्रास्ट अपने आप उसने सिलेक्ट कर लिया। अगर तुम ऑटो पे सिलेक्ट करोगे तो मैं रीसेट दूंगा ना, देखो लाइट डिफरेंस दिखेगा तुमको। देखो मैं ऑटो वापस सिलेक्ट करता हूँ, देखो यहाँ स्क्रीन में देखो तुम। अब मैं रीसेट वापस दूंगा, चेंज हो गया। अब ऑटो तो भाई ऑटो जैसा ही होता है, ठीक है। हमें अपने हिसाब से जो करना है वैसा हमको प्रेफरेंस नहीं देखने को मिलता है इसमें। टेम्परेचर हो गया थोड़ा ब्लू टाइप या ऑरेंज टाइप वाइब में जाना है तुमको, ठीक है। टिंट हो गया ग्रीनिश या पिंक टाइप में जाना है। सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन क्या करता है, तुम्हारे जो नॉर्मल कलर्स होते हैं उसके प्रभाव को और बढ़ाता है। सैचुरेशन का काम ये होता है। एक्सपोजर लाइट के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रास्ट डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच का जो खेल होता है वो खेलता है। हाईलाइट्स में जो पार्ट ज्यादा व्हाइट होते हैं उसको ज्यादा ब्राइट करता है वो। शेडोज में डार्क पार्ट्स को ज्यादा शेडोई टाइप इफेक्ट देता है, ठीक है। और जब पूरा ओपन कर दोगे तो ऐसे व्हाइट टाइप का बन के आ जाएगा तुम्हारे सीन में। ब्लैक्स ऑफ कोर्स जो ब्लैक वाला सीन रहेगा उसको ज्यादा ब्लैक करता है। अगर तुम लोग इस साइड घुमाओगे तो ज्यादा ब्लैक होगा और उस साइड ले जाओगे तो ज्यादा ब्राइट होगा। मैं राइट लेफ्ट नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा राइट और लेफ्ट अलग है, मे भी तुम्हारा राइट और लेफ्ट अलग हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक जिस साइड लिखा हुआ है उस साइड तुम लोग अपने ये क्या कहूँगा मैं, इसको कर्सर को ले जाओगे तो ज्यादा डार्क होगा, और अगर नंबर्स के साइड ले जाओगे तो ब्राइट होगा। सेम चीज सारी उसी चीज में अप्लाई होगी, एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट वगैरह। क्रिएटिव्स फेड फिल्म वगैरह तुम कर सकते हो, ठीक है। वही सेम चीज अगर कॉन्ट्रास्ट में तुम करोगे तो वही चीज होती है, ठीक है, कुछ अलग नहीं आता। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ऐसे शार्पनेस थोड़ा ऐसे बढ़ेगा थोड़ा,
इस टाइप का थोड़ा बहुत शो होता है, ठीक है। कलर व्हील्स एंड मैच वगैरह ये सब बहुत ज्यादा ऊपरी मध्यम में चला जाएगा हमारा काम ज्योमेट्रिक कलर्स के हिसाब से कि अगर हम लोग करें, बट अगर इन जनरली तुमको सिर्फ नॉर्मल टाइप्स में इसको काम चलाऊ करना है, जो फेसलेस वाले है मेरी तरह, और बस ऐसे फ्रीलांस के टाइम पे उनको छोटे मोटे यूज के लिए चाहिए, तो बेसिक कलर करेक्शन यूज कर सकते हो तुम। और इसमें ऐसा भी होता है कि मतलब हम लोग कोई एक इमेज को या सीन को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और कंपेयर करते हैं और वहां से आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करके इस पे पेस्ट करते हैं, तो उसका इफेक्ट जो कलर करेक्शन होता है पूरा वो अपने वीडियोस पे लग जाता है। इसके लिए अलग से ट्यूटोरियल आएगा क्योंकि वो इस पूरे प्रीमियर के अंदर इंक्लूड मैं नहीं करना चाहता। मेरा सबसे और अच्छा पार्ट है इफेक्ट कंट्रोल और दूसरा है एसेंशियल ग्राफिक्स। अब एसेंशियल ग्राफिक्स में यहाँ पे डिफॉल्टली हाँ मेरे पास कुछ है क्योंकि मैं पेड यूज करता हूँ, बट तुम्हारे पास में भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं एडोबी स्टॉक्स भी मेरे पास है, ठीक है। पेड में यही होता है कि तुमको थोड़े बहुत चीजें मिल जाती है। एसेंशियल ग्राफिक्स का दूसरा काम भी होता है। फिर आता है एसेंशियल साउंड्स और टेक्स्ट में हम लोग कैप्शंस वगैरह ऐड करते हैं पेड वाले लोग, ठीक है। क्रैक वाले शायद ही टेक्स्ट यूज कर पाते क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आज से लगभग 2-3 साल पहले मैं जब खुद क्रैक यूज करता था तो टेक्स्ट मेरा चलता ही नहीं था, पहले से ये सीन था। इफेक्ट कंट्रोल की ओर आते हैं हम लोग, पर उससे पहले रुक जाओ, इफेक्ट कंट्रोल एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक टूल्स में क्लियर करते हैं। ये हमारा क्या रेजर टूल, ऑफ कोर्स यहाँ से कटिंग वीडियो कटिंग के लिए काम में आता है, बट मैं रेजर टूल को सिलेक्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउस ले जाओ, फिर रेजर टूल लो, फिर यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वीप, ठीक है, सिलेक्शन टूल लो, मार्कर तुम्हारी जहाँ पे कंट्रोल की प्रेस कर दो, वहाँ पे लगा कंट्रोल के ये मतलब ऐसे हम पूरे हाथ को उस साइड ले जाने से रेजर टूल सिलेक्ट करके फिर लगाओ। उससे अच्छा है ये कंट्रोल के वाला मुझे ज़्यादा प्रेस करता है, और छोटी सी उंगली और एक अंगूठा कंट्रोल के लग जाता है इतने में, ठीक है। तो पेन टूल ये बड़ा है, अच्छा टूल है, ठीक है। शेप्स वगैरह क्रिएट करने में काम आता है हमारा पेन टूल। अगर कुछ डिज़ाइन वगैरह तुम्हें देना है, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह तुमने दे दी, डिज़ाइन वगैरह देने के बाद फिर कंट्रोल में जाओ और इसको भी तुम लोग एनिमेशन दे सकते हो। शेप टूल लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखोगे ना, ठीक है, इस वाले छोटे एरो पे, और ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देखो तुमको और 2 नए शेप मिलेंगे। रेक्टेंगल तो है ही, बट एलिप्स टूल और पॉलीगन टूल तुम लोग को मिलेगा। मेजोरिटी एलिप्स टूल और रेक्टेंगल टूल ही यूज़ होता है। इसको तुम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डालो, और कुछ शेप वगैरह करना है तो तुम यहाँ से उस हिसाब से कर सकते हो। फिर आता है टेक्स्ट तो तुम टाइप करके कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या होता है कि मैं शॉर्टकट की दिखा देता हूँ। मान लो तुमने रेजर टूल सिलेक्ट करके रखा हुआ है, इसका शॉर्टकट की है C। अब मान लो तुम्हें वापस सिलेक्शन टूल में जाना है तो इसका शॉर्टकट की है V। अब मान लो तुम्हें सिलेक्ट करना है पेन टूल, इसका शॉर्टकट की है P। स्क्रीन पे देखो, मुझ पे नहीं, स्क्रीन पे देखो कि चेंज होगा। वापस सिलेक्शन टूल चेंज करना है तो V। हिसाब से हमारा चेंज मैनेजमेंट सब ऐसे होगा। और टेक्स्ट करना है तो T, टेक्स्ट हो गया। अब इस पे इफेक्ट देखो, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर दूंगा, कर देना तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इफेक्ट कंट्रोल पे आते हैं। स्केल से क्या होगा, तुम लोग क्या सेंस कर सकते हो स्केल से कि हाँ भाई वीडियो ऐसे जूम होगा, वीडियो PNG JPEG ऐसे जूम इन जूम आउट हो सकता है, ठीक है। इससे हमने ऐसे जूम दिया, थोड़ा सा आगे गए और जूम आउट दे दिया, ठीक है, जूम इन जूम आउट हो गया, ऐसे इफेक्ट हो गया। अब इसमें और भी तरह के जूम है। अब मान लो कि डिफॉल्टली हमारा इस साइड से जूम हो रहा है, इसका कारण ये है क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट पूरा उधर चिपका हुआ है। अगर हम एंकर पॉइंट की पोजीशन चेंज करके इसकी आंखों पे लगा देंगे ना तो जादू देखो थोड़ा, और हमने किया था, देखो इसकी आंखों का जो फेस पार्ट होता है ना वो जूम हो रहा है हमारा, वो जूम हो रहा है हमारा। एंकर पॉइंट बहुत काम की चीज़ है। और एंकर पॉइंट यहाँ पे उस पर जो सर्कल है ना तुमको दिख रहा है, उस पर अगर तुम ले जाओगे ना तो कर्सर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा तुम्हारा, हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो अपना। ये देख रहे हो, तुम लोग सोचोगे कि भाई स्केल टूल में ये वाला क्या है जो हाइड रहता है पहले से स्केल विद, हम इसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके नीचे यूनिफॉर्म स्केल जो है ना वो टिक्ड है, उस टिक को हटा दो तो देखो तुम लोग को एक नया एनिमेशन का वेरिएंस मिल जाएगा, वो होगा स्ट्रेच विद वाला, ठीक है। तुम लोग देखते हो किसी के वीडियो में कैसे ऐसे करके इफेक्ट सारे PNG वगैरह ऐसे चुप ऐसे हो रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्म जो मैंने डिफॉल्ट शुरू में बताया है, टनर भी ये स्केल विथ रहता है, तो स्केल विथ का भी तुम अलग से इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। अब मैं कहना चाहूंगा तुम लोगों को कि एनिमेशन जो हम लोग देते हैं उसको रियलिस्टिक कैसे बनाना है। अब इसमें 2 तरह के मेरे ओपिनियन है, तो जो मैं पहला तुम लोग को बताता हूँ। अगर कमर्शियल वीडियोस के लिए बना रहे हो तो बहुत ही सिंपल, उनको बहुत स्मूथनेस चाहिए और ऐसे कार्टून टाइप इफेक्ट नहीं चाहिए। कार्टून टाइप इफेक्ट जो बोलते हैं हम लोग, ऐसे जैसे टॉम एंड जेरी तुमने देखा होगा, ऐसा कुछ एनिमेशन तो वो लोग ऐसे पूरा खींचते हैं बॉडी को, फिर स्ट्रेच होती है और ऐसे बाउंसिंग टाइप इफेक्ट जो बन के आती है, तो वैसा हम लोग कार्टून टाइप में कर सकते हैं। तो एनिमेशन देने का भी एक सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बहुत सीरियस वीडियो में तुमने ऐसे जंपिंग जपाक वाला इफेक्ट दे दिया, वो तुम्हारा जो मेहनत है वो रंग नहीं लाएगा और शायद तुम्हें क्लाइंट टाटा बाबे करके चला जाएगा। ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्केल विथ जो है उसको हम कार्टून के फॉर्म में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो एनिमेशन का एक तरीका होता है कि कार्टून हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे की फ्रेम हम ऑन करेंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको इतना स्क्वेच करते हैं, थोड़ा आगे गए, इसको वापस इतना पतला किया और थोड़ा आगे गए, और यहाँ पे हमने 155.6
ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। ये हमने किया, देखो इस तरह का इफेक्ट्स बन के आ गया। अब ये तुमने फिंजार मान लो एक्सोलेट कोई भी यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखी होगी, तो ये इस तरीके से बनते। देखो, तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि भाई एनिमेशन में भी एक सेंस होता है कि कैसे देना है, बाउंस टाइप एनिमेशन देना है, किस टाइप का एनिमेशन देना है, थोड़ा क्रिएटिव बनना है, थोड़ा यूनिक बनना है, ये सब चीज़ें। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। आई डोंट नो कितना लंबा होने वाला है और कौन आखिरी तक देख रहा है, बट जो भी आखिरी तक देख रहा है डायमंड इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा इस वीडियो से। बात ये है कि जब ऐसे स्केल विद का तुम लोग एनिमेशन वगैरह देते हो ना, तो ये हो गया हमारा एकदम नॉर्मल से एनिमेशन। हालांकि स्मूथनेस तुम लोग देख रहे हो हमारे बिना, हमने कोई ईज आउट या ईज इन कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ नॉर्मल की फ्रेम ही लगाए रखी है और फिर हमने प्ले किया है। तो भी स्मूथनेस देखो कितनी अच्छी सी स्मूथनेस आ रही है इस पे। और मान लो हमें इसको और स्मूथ करना है, ठीक है, हमने जो एनिमेशन दिया उसको, तो सिंपली सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो, ईज इन भी दे सकते हो या ईज आउट भी दे सकते हो। हम ईज इन दे देंगे और हटके और अच्छे से एनिमेशन शो होता है। तो ये हो गया स्केल विथ वाला हमारा, ठीक है। और तुमने ईज इन और ईज आउट वाला भी क्लियर आउट कर लिया कि कैसे होगा। बात आती है रोटेशन की, तो रोटेशन भी सेम वही चीज का काम करेगा। एंकर पॉइंट को इसमें रोटेट करोगे ना, इसमें भी एंकर पॉइंट का बड़ा अच्छा रोल है। देखो पहले तुम्हारे यहाँ पे था, तो हमारा सेंटर से रोटेट हो रहा था, और मान लो तुमने एंकर पॉइंट चेंज करके हेड पे रख दिया, झूले की तरह झूलेगा। देखो ये देखो ऐसे, ठीक है। अब इसमें भी तुम एनिमेशन दे सकते हो जैसे मैंने तुमको बताया। तो प्रैक्टिस करोगे ना इस सब चीज़ों की, तभी परफेक्शन बनता है। यूँ नहीं कि भाई जॉर्ड की तरह कोई एक काम में छोटा मोटा चीज़ा करके सब चीज़ निपटा दी और ख़त्म हो गया तुम्हारा, बोलोगे बस यस प्रीमियर प्रो कंप्लीट। ऐसे नहीं होता है। मैं एडिटिंग 6 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लो डायमंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोग को कह रहा हूँ। अब एडिटिंग में मैं ये एंकर पॉइंट और ये एंटी फ्लिकर फिल्टर जो ये है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट मुझे पता है कि इसका यूज़ भी है एक अच्छा सा, बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। बट अभी फ़िलहाल जिन लोग को एडिटिंग स्टार्ट करनी है फेसलेस के अंदर या कैश काउज वीडियोस तुम लोग कह लो उसको, ठीक है, ऐसे सा इसके अंदर यूज़ करना है, तो उस सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें काम में आती है। ये एंटी फ्लिकर फिल्टर और एंकर पॉइंट मैं नहीं कहूँगा कि इतना पहले यूज़ में आएगा। तो आते हैं हमारे ओपेसिटी सेक्शन पे। तुम लोग कहोगे ओपेसिटी तो हम समझ गए भाई, क्या यहाँ से अंधेरा कर दो, उजाला कर दो, अंधेरा कर दो, गायब कर दो या ला दो, गायब कर दो, ला दो, ऐसा। बट उसके ऊपर तुम लोग और ये 3 ऑप्शन भी देख रहे हो। ये हो गया एलिप्स, रेक्टेंगल और पेन टूल। अब तुम लोगों के ससुरा ये तो यहाँ पे भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये है हमारा एक नया, ये क्या करता है, हमारी पीएनजी को कुछ पार्ट में गायब कर सकता है, ला सकता है, कटआउट एनिमेशन दे सकता है, बहुत सारी चीजें इससे भी हो सकती है, इससे भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे मान लो मैं अपने ले पीएनजी को डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक, मान लो मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, ठीक है। मैं हम लोग को करेक्ट टाइप इफेक्ट देना है, ठीक है। पहले तो मैं मास्क फेदर को 0 कर दूंगा ताकि ऐसे कटआउट लगे, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसका एक कटआउट लिया, अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाली पीएनजी पे जाते हैं, इसको इन्वर्टेड ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा शो हो जाएगा। तो हमने इसको इन्वर्टेड कर दिया, ठीक है। तो इन्वर्टेड से क्या होता है कि हमारा जो कटआउट वाला पार्ट है वो हमको दिख जाएगा। अब हमने 2 क्यों लिया, रीजन समझाता हूँ। अब ब्रेक टाइप एनिमेशन कुछ हमको देना है इस टाइप से। पहले वाले अपने इमेज का पोजीशन की ऑन करेंगे, दूसरे वाले पे जाएंगे, दूसरे वाले का पोजीशन की ऑन करेंगे, आगे जाते हैं थोड़ा, ठीक है, और मोशन पे क्लिक करके यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे। या तो तुम और भी क्या चीज कर सकते हो, रोटेशन ऑन करो, और जिस टाइप से सेपरेट हो रहा है ना, तो ऐसे टुकड़े कैसे टूटते हैं, यहाँ से रोटेशन देके तुम ऐसे टुकड़े तोड़ने वाला सीन भी कर सकते हो। अब मैं पहले वाले में भी चले जाता हूँ, ठीक है। पहले में जाने के बाद सिंपली यहाँ से इसका टुकड़े टूट रहे हैं ना, पहले वाले में जाते हैं, इसके यहाँ से टुकड़े टूट रहे हैं, ठीक है। इसको मैं दूर ले गया, रोटेशन की ऑन किया, इसको सबसे पहले ले गया और मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, तो इस तरीके से ब्रेक इट टाइप इफेक्ट बन के आ जाएगा। तो मास्क भी बहुत काम की चीज है, ऐसा नहीं है कि मतलब मास्क बेकार है। जैसे तुमने कभी कहा देखा है वीडियो के अंदर के कुछ वीडियोस में हाईलाइट्स इफेक्ट होते हैं, तो वो हाईलाइट्स इफेक्ट्स कैसे बनती है हमारी, उसका अलग सीन होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को यहाँ से एलिप्स टूल लेना पड़ेगा, या तो एलिप्स टूल ना लेके तुम लोग डायरेक्ट रेक्टेंगल टूल लो, शेप बना लो रैंडम सा, ठीक है। यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लो और थोड़ा और पकड़ लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसके अंदर ये वाला दे दो। अब इसको भी इन्वर्टेड कर दो, यहाँ से टिक लगा दो, फेदर ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ऐसे हाईलाइट वाला बन के आ जाएगा तुम्हारे सामने। अब इसको तुम पोजीशन भी दे सकते हो, कैसे, यहाँ से मास्क पाते, ठीक है, इसको एनिमेट कर दो, सिलेक्ट करो, यहाँ डाल दो, देखो, तो ऐसे एनिमेट वगैरह भी कर सकते हो तुम।
शॉर्ट तरीके दिखा रहा हूँ तुम लोग को। प्रीमियर के साथ बहुत सारी डायमंड इन्फॉर्मेशन भी ले जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। अब पीएनजी है, इसके अंदर ये ब्लेंड मोड है। ब्लेंड मोड ऐसे देखने जाओ तो बहुत काम खींचे और ऐसे देखने जाओ तो नहीं भी काम खींचे। तुम्हें कोई ओवरले तुमको मिला है तो इस पे लगाना है, तो ऐसा कुछ है तो मल्टीप्लाई ज्यादा काम में आता है। एक जो आता है वो है ओवरले नाम का ही, वो ज्यादा काम में आता है। लीनियर डॉजेड काम में आता है, स्क्रीन काम में आता है, लाइटिंग काम में आता है, लीनियर बर्न काम में आता है कभी कभार, और सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, पिन लाइट, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ड्यूरेशन, कलर, ल्यूमिनिसिटी इसको ज्यादा यूज नहीं है। इस जो मैंने अभी बोले वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। स्क्रीन में करूंगा तो देखो स्क्रीन टाइप इफेक्ट बन के आएगा। ओवरले करूंगा तो इसके साथ मतलब बैकग्राउंड से मैच होता है ओवरले वाला। मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी कलर के साथ बैठने का ट्राई करेगा और हमारी पीएनजी को भी मिक्स करेगा वही कलर के, बैकग्राउंड के कलर के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीजें काम करती है। दूसरा और एक टूल क्या होता है, हमारा हैंड टूल होता है। मान लो तुम्हारा स्क्रीन इतना जूम है, यहाँ से तुमने बहुत छोटे छोटे सेकंड्स पे काम करना है। कंट्रोल के इतने सारे दे रखे, ठीक है। टाइमलाइन को ऐसे स्लाइड करना है, तो ऐसे स्लाइड हम लोग कैसे करेंगे, हैंड टूल आता है ना, एच प्रेस करो तो हैंड टूल एक्टिवेट होगा तुम्हारा, और यहाँ से ड्रैग करो तो इस टाइप से तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरी तरह का ये हो गया, इससे जूम आउट करो, वापस इससे जूम इन करो, इससे जूम आउट करो। तो इससे क्या, अगर बहुत ज़्यादा ही मिनी सेकंड्स पे काम चल रहा है तो एकदम जूम इन कर दो, और छोटा कम चल रहा है तो जूम आउट करके भी तुम काम कर सकते हो। ऊपर ये देख रहे हो, ये क्या है, स्नैप इन टाइमलाइन। स्नैप का मतलब लगभग तुम शायद समझ गए होंगे कि ये चीज़ों को स्नैप करता है एग्जैक्ट एज टू एज और कट टू कट। जैसे मान लो कि हमारे, मैं ये बाकी का डिलीट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। मान लो ये 2 वीडियो है और मुझे ठीक इसके ये जो कटिंग पॉइंट्स देख रहे हो तुम लोग, इसकी एज पे मुझे एग्जैक्ट ज्वाइन करना है। तो अगर तुम्हारा ये मैग्नेट जो स्नैप इन टाइमलाइन, इसको मैं मैग्नेट कहता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा मैग्नेट ऑन नहीं होगा ना, तो ये देखो ये एग्जैक्ट वो तुम्हारी एज पे लग ही नहीं पाएगा। तुम ऐसे रैंडमली कहीं भी लगाने जाओगे तो शायद उस वीडियो के ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर इसको ऑन करोगे और सिंपली पकड़ के करोगे तो देखो यहाँ पे ब्लैक लाइन बन के आ रही है। तो ब्लैक लाइन सिंपली तुमको बताती है कि हाँ, यहाँ से तुम स्नैप करोगे एग्जैक्ट परफेक्ट क्लिप के एंड में लग जाएगा तुम्हारा। अब ये वही ऐड मार्कर वगैरह का सीन है, ठीक है। मार्कर वगैरह ऐड करने तो, और ये है हमारा टाइम लाइन डिस्प्ले सेटिंग्स। इसके अंदर से ऑडियो क्लिप, हेडर और स्मॉल चीजें थोड़ी बहुत समझानी कॉम्प्लेक्स है इसको, बट मैं कहूँगा कि तुम्हारा डिफॉल्ट में जो प्रीमियर का प्रीव्यू है ना, वैसे ही रहने दो इसको, कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज़ कि कहोगे कि भाई अगर मान लो तुम लैपटॉप वगैरह में काम कर रहे हो, लैपटॉप वगैरह में यू काम करते हो भाई, मतलब तुम लोग इसको लेयर्स पिलर्स इतने बनते आ रहे कि तुम्हारा जो प्रोग्राम प्रीव्यू है वो गायब हो रहा है या एकदम छोटा हो रहा है। इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, देखो, या तो तुम ये कर सकते हो कि ये जो है ना लाइन आ रही है इस पे, इसको एकदम नीचे से कर दो। तो हिसाब से तुम एकदम ज़्यादा ऐसे नीचे नीचे कर दोगे ना, तो तुम जैसे तुम्हारे अगर स्क्रीन में 5 बन रहे होंगे, 6 बन रहे होंगे, इसकी जगह 12 बनने स्टार्ट हो जाएंगे। रीजन क्या होगा कि तुमने इसके साथ स्ट्रेच जो हो रहा था ना, जो तुम्हारा जगह रोक रही थी ये चीज़, ठीक है, वो जगह नहीं रोकेगी अब। तो ये तुम्हारे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है, ठीक है, अगर तुम्हारा स्क्रीन वगैरह गायब हो रही तो। और दूसरी चीज़, अगर जब तुमने इसको इतना छोटा ही कर दिया, ठीक है, मान लो और छोटा कर दिया, तो इसको अगर बड़े में देखना तो यहाँ से इसको ऊपर करो, यहाँ से तुमको एकदम बड़े में प्रीव्यू दिख जाएगा। बट इसको नॉर्मल प्रीसाइज पे ही कर लेते, ठीक है। हम लोग ये हो गया हमारा नॉर्मल, ओके। तो मान लो तुम लोग को हो गया ये लॉक, ठीक है, लॉक का सिंबल, ये V1, V2, V3, ये आइस, ये क्या है। तो ये क्या करता है, मान लो कि तुमने एक पीएनजी यहाँ पे लगा रखी है, पीएनजी पे तुमने कट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से तुम्हारी खत्म हो गई। उसके ऊपर और एक पीएनजी ऐड करिए, उसके कट तुमने यहाँ पे दे रखा है। तो अगर तुमने V3 पे जो लेयर रख रखा है ना, अगर तुम्हें डायरेक्ट उस पे ले जाना है अपने कर्सर को, जो तुम्हारा ब्लू मार्कर है उसको, तो हम लोग कैसे ले जाएंगे। अब तुमने ये V1 पे सिलेक्ट है, ठीक है, तो जब तुम करोगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कट्स पे पहुंच रहा है हमारा कर्सर। बट मान लो तुमने V3 पे भी करके रखा है ना, तो देखो V3 पे भी ये स्टॉप होगा। अगर तुमने V2 पे करके रखा है तो V2 पे भी स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये जलवा है अगर तुमने ऐसे बॉक्स को सिलेक्ट करके रखा है तो। और मान लो अगर गलती से तुम्हें ये लेयर को डिलीट करनी थी बट इसकी जगह ये भी डिलीट हो गई, तो अगर ऐसी चीज़ों से बचना है, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सिंपली यहाँ पे लॉक तुम सिलेक्ट करोगे ना, जो लॉक होगा ना उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डिलीट होगी, पर जो लॉक किया होगा ना वो डिलीट हो ही नहीं सकता। हाँ, इन केस अगर तुमने लॉक हटा दिया हो तो। और अगर तुम्हें कुछ प्रीव्यू वगैरह देखना है कि सिंपली इसके पीछे वाला कैसा लगेगा या इसके बैकग्राउंड कैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी, ये आइज वाला ऑप्शन को तुम प्रेस करोगे ना तो ये गायब कर देगा टाइमलाइन से, रहेगा सही। और मे बी एक्सपोर्ट में नहीं आएगा ये, बट ये सिर्फ एक प्रीव्यू देने के लिए कि हाँ तुमने अगर ये लेयर ऐड किया और अगर सेट हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा करके तुम लोग आइस का बटन ऑन ऑफ करके भी को यूज कर सकते हो। ये आता है हमारा वॉइस ओवर का पार्ट, ठीक है। वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, कोई क्लिप रिकॉर्ड करी है, कोई वीडियोस लाए हो तुम लोग, कहीं से वॉइस ओवर कट रहा है, छूट रहा है, ऐसा कुछ है तो तुम वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना, देखो यहाँ पे 3, 2, 1 पूछेगा और यहाँ से मेरा वॉइस ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेगा। और मुझे अगर स्टॉप करना होगा ना तो सिंपली यहाँ पे और
और एक बार क्लिक कर दूंगा तो देखो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे ये मेरा वॉइस रिकॉर्ड करके आ चुका है। मैं डिलीट कर दूंगा फिलहाल क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। तो ये वॉइस ओवर बहुत अच्छा और काम का चीज है, जो अगर खुद की चैनल पे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ समथिंग सीन तुम्हारा बन रहा है तो। एसेंशियल ग्राफिक्स एक्सप्लोर करना बाकी है हमारा, तो उसको देख लेते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ शेयर। अब वीरो यार एक मतलब मेरे तरफ से एक है कि यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ मुझे भी यार प्लीज। तुम लोग वीडियोस को आधे से छोड़ के चले जाते हो और मेरा मोरल थोड़ा बहुत डाउन होता है, बट हालांकि मैं मोरल पे ध्यान दूंगा तो मुझे जो करना है मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो जैसे देख लो कि हमने शेयर किया, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे टेक्स्ट किया, सेंटर पे लाइन करना है तो सिंपली इसको करेंगे। तो ये हमारे क्या करेगा, यहाँ पे लाइन बन क्या रखी है, देखो ये सीधी लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है, तो ये मतलब ये है मिडिल पे लाने के लिए और ये है सेंटर में लाने के लिए। स्क्रीन पे दोनों सेंटर का ही काम करते हैं, बट दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर मान लो तुमने इसको नीचे कर रखा है ना, तो अगर नीचे में सेंटर चाहिए, ठीक है, तो नीचे में सेंटर का ये काम करेगा। और वीडियो के बीचों बीच चाहिए तो ये वो वाला काम करेगा। बॉटम एकदम करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, या एकदम ही ऊपर करना है, ये उस तरीके से काम करेगा। स्केल करेंगे हम लोग, ये हो गया ओपेसिटी का। और एक बात याद रखना, ये इसमें भी एनिमेशन लगते हैं, ठीक है। इसके ये ऑन ऑफ कर दो तुम लोग 0 और आगे करो, यहाँ पे बढ़ाया ना, तो देखो अभी देखो ठीक है। तो इसमें भी एनिमेशंस लगते हैं, ये जो तुम लोग देख रहे हो ये एनिमेशन लगते हैं इसमें भी, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं भाई, सिंपल है। और ये हो गया हमारा फॉन्ट सिलेक्शन। अब बहुत भर के फॉन्ट है भाई अपने, तो ये फॉन्ट सिलेक्शन का हो गया। अब फॉन्ट में भी बोल्ड, इटैलिक वगैरह आते हैं, जो पर्टिकुलर फॉन्ट होगा उसमें दे रखा होगा कि कौन से वाले तुमको यूज करना है। और ये साइज वगैरह बढ़ाने के लिए, वापस वही बात, ये डिस्टेंस बढ़ाने के लिए तुम्हारे टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया तुमने अगर वीडियोस में मतलब ऐसे जैसे मान लो शेयर लिखा है मैंने, ठीक है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा है वो सब कर देना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है देखो, इसको मैं बढ़ाऊंगा ना तो ये ऐसे गैप कम करता है, अप एंड डाउन, मतलब कितना गैप छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है। डिफॉल्टली इतना दे रखा होता है, बट हम कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। ये पूरा मतलब जो तुम्हारा अप एंड डाउन होगा सिर्फ वही चीज़ होगा। ये हो गया तुम्हारा कुछ मिनट, ठीक है। इससे अप एंड डाउन होता है हमारा। ये होता है फिल, जो हम लोग कलर लगा रखे हैं, यहाँ से रेड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेड सिलेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोक्स डिफॉल्टली व्हाइट सिलेक्ट कर, तो देखो अगर तुम लोग ऐसे सिलेक्ट करने जाओगे तो नहीं होगा, यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ से कोई भी पसंदीदा स्ट्रोक्स वगैरह लो, यहाँ से उसकी विड्थ बढ़ाओ तो विड्थ हिसाब से बढ़ सकती है। अब विड्थ में भी बहुत सारे तरीके, यहाँ पे देखो आउटर है, इनर दोगे ना तो देखो ऐसे इनर में विड्थ बढ़ेगी, तो ये मतलब टेक्स्ट के अंदर स्ट्रोक लग रहा है। और सेंटर दोगे ना तो ऐसे सेंटर से बढ़ रहा है, इस तरह का से इफेक्ट आएगा। बट हम आउटर देते, ठीक है, आउटर ही बढ़िया लगता है बेस्ट। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, येलो करना है, येलो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। ओपेसिटी फुल कर दो, फुल में आ जाएगा, कम कर दो कम में आएगा। यहाँ से थोड़ा हम लोग फेदर व्यू बढ़ा सकते हैं, इसका बढ़ाना है तो बैकग्राउंड ये काम में आता है। शेडोज ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रे दिख रहे हो, ये डिफॉल्टली पता नहीं क्यों ये लोग ब्लैक देना चाहिए, तो ये लोग वगैरह सिलेक्ट करके देख डिफॉल्टली शेडो लग गए, ठीक है तुम्हारा। बट मैं ये वाले शेडो को ना लगाने से प्रीफर करूंगा कि सिंपली यहाँ पे इफेक्ट के अंदर जो हमारा रेगुलर ड्रॉप शेडो इफेक्ट है, जो डिफॉल्ट सारे क्रैक वर्जन में भी अभी तक अवेलेबल है, तो वो वाला ड्रॉप शेडो भी तुम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकते हो। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लो हमको रील में बनाना था और हमने गलती से इसकी साइज ये सिलेक्ट कर ली, यूट्यूब वाली चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो अगर तुम्हारा ये सिलेक्टेड, ये जो ब्लू बॉर्डर है, अगर तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो तुमको सीक्वेंस सेटिंग का नहीं पूछेगा, बट उसके लिए यहाँ पे सिलेक्टेड होगा ना तो अपने आप ये सीक्वेंस सेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो और यहाँ से तुम साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। मोर स्मूदिंग और अच्छे एनिमेशन के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि तुम्हारा डिफॉल्टली 25 FPS पे दे रखा होता है, बट 60 FPS पे रखोगे, वास्ट डिफरेंस आएगा क्वालिटी के अंदर, याद रख। बाकी सारी चीज़ों को मैं सलाह दूंगा कि ना छेड़े तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, ओके। और तुम्हें कुछ एक्सपोर्ट वगैरह करना है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे दे रखा होगा। और मान लो अगर क्रैक वाले हैं उनको यहाँ पे ऑप्शन ना दे रखा हो तो Ctrl+M करोगे तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट वाले प्रीव्यू टाइप पे भी तुम लोग पहुँच जाओगे। यहाँ से क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, किस टाइप की क्वालिटी तुमको यूज़ करनी है, ठीक है। फाइल रीनेम कर सकते हो, ऑडियो फॉर्मेट में निकालना है, ठीक है। ऑडियो फॉर्मेट में निकालना है तो वेव आता है, ठीक है, वेव या AIFF करके ऐसे कुछ MP3 MP4 वगैरह बनते आता है, ठीक है। तो बट हम लोग को वीडियो फॉर्मेट निकालना तो H.264 ही परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या होता है, पब्लिश यहाँ पे करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूट्यूब वगैरह पे पब्लिश हो जाता है तुम्हारा वीडियो। तो ये कैसे करोगे, तुम लोग यहाँ पे ऑन करके साइन वगैरह करना पड़ता है, तो डायरेक्टली उस पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये किया नहीं है मैंने, बट तुम लोग कर सकते हो। और अगर वीडियो में तुमने जो क्रैक वाले नहीं है, पेड वाले है, कैप्शन वगैरह ऐड किए, तो याद रखना एक्सपोर्ट में कैप्शन नहीं आएंगे जब तक तुम इस ऑप्शन को ऑन नहीं करोगे। तो कैप्शन वाले ऑप्शन को ऑन करना। मैंने अभी तक कोई कैप्शन डिफॉल्ट डाले नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है। हम लोग का शायद लगभग पूरा प्रीमियर का जो हमने
में था कवर अप कर लिया, तुम एडिट कर रहे हो, एडिट करते टाइम तुमने टाइमलाइन डिलीट कर दी, यहाँ से तुम्हारा गायब होगा। टेंशन और पैनिक लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तुम लोग को देखो ये सीक्वेंस, ये जो सिंबल देखो यहाँ पे 2 अलग टाइप के, तो ये तुम्हारा पूरा टाइमलाइन है, ठीक है। तो पूरा टाइमलाइन तुम्हारा वापस आएगा, ये 010 के नाम से देख रहे हो। बट अगर किसी को नहीं मिलता है तो सिंपली जो पहले वाला है ना लिस्ट व्यू, उस पर चले जाओ। तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस का अलग से ऐसे इस टाइप का सिंबल होता है, तो ये तुम्हारा वो सीक्वेंस प्रीव्यू है। और तुम लोग को एक ग्रीन में क्यों आ रहा है, तो नेक्स्ट में बन के आया, डबल क्लिक करोगे तो चकदे पड्डे आ जाएगा तुम्हारा वापस नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और तो कुछ छूट नहीं रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो और एक्सपोर्ट करते टाइम भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे मान लो इतना से इतना पार्टी तुम्हें सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो इतना पार्टी एक्सपोर्ट होगा तुम्हारा। बट अगर तुम्हें यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, तो सिंपली इधर से लेके इधर तक का तुमको रखना है एक्सपोर्ट पे चले जाओ। एक्सपोर्ट चलने के बाद यहाँ पे एंटर सोर्स की जगह सिर्फ सोर्स इन एंड आउट पे सिलेक्ट करोगे तो ये देखो डिफ़ॉल्टली सिलेक्ट कर लेगा तुम्हारा। और जब तुम एक्सपोर्ट पे प्रेस करोगे तो सिर्फ उतना पार्ट ही एक्सपोर्ट होके आएगा, ऑडियो और वीडियो के साथ आएगा, याद रखना। इसमें ऐसा नहीं होता सेपरेशंस के पहले वीडियो आएगा या पहले ऑडियो आएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तुम लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो। हालांकि पिछले काफ़ी सारे वीडियो से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है चैनल पे, बट क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर तुम्हें वीडियो सही लगे तो कमेंट करो। तुम्हारी कमेंट से तुम लोग को लगता है कि भाई कमेंट करने से क्या होता है, बट तुम्हारी एक कमेंट से मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो पे काम करने के लिए। हालांकि काम तो करता ही हूँ, ठीक है, मुझे करना है। हालांकि सपोर्ट मुझे मिले ना मिले, ऊपर वाले को जब देना होगा तब देगा। बट सीन ये रहता है कि जब तुम कमेंट करते हो तो जो काम करने की एनर्जी होती है, जैसे 50% होती है, तो सीधी 80% हो जाती है एक जन के कमेंट करने से भी। तो मैं सब्सक्राइब के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें पता है अगर तुम्हें यूज़फुल लगेगा तो तुम सब्सक्राइब करोगे, बट मैं कमेंट के लिए इसलिए कर दूँ क्योंकि मेरे को मोटिवेशन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है कभी कभार, इसीलिए। एनीवेज गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम एंडिंग दिस वीडियो। कीप हसलिंग। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे शॉर्ट कंटेंट्स, ट्यूटोरियल्स और रील्स वगैरह मैं बनाता हूँ, तो तुम चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे जाके भी। और एक गुड न्यूज़ है, तो बहुत जल्दी हम लोग उसको भी रिवील आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो गाइस हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग और मेहनत करते रहो, ट्राई करते रहो। अभी आज परफॉर्मेंस नहीं आ रहा अच्छा, या अभी अचीव नहीं कर पा रहे तुम वो सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं।